धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 46 व 47 कृषि पशुपालन पे बोलने का अवसर दिया। आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देश का किसान एक अन्नदाता के रूप में जाना जाता है, जो धरती माँ का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है और पूरे देश विश्व नहीं बल्कि विश्व का पेट भरने का काम करता है। हमारे कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी सदैव गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। दूसरी तरफ केंद्र में बैठी वो तानाशाह सरकार, वो मोदी सरकार जो किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं, तानाशाह सरकार जो हम दो हमारे दो के रूप में काम कर रही है, जो उन्होंने अमृत काल लेकर आए, उन्होंने उनको मित्र काल बनाने का काम किया। और आज मैं इस सदन से उन 700 से अधिक किसानों को नमन करता हूं, जिन्होंने काले कानून लेने के लिए अपनी शहादत दी। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 4.25 सालों में किसानों को, मजदूरों को मजबूत करने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए। मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए किसानों का अलग से बजट पेश करते हुए 94% बजट लगभग दोगुना करने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया। गरीब किसानों को मजबूती देने के लिए जहाँ पूर्व में 1000 यूनिट तक बिजली निःशुल्क करने का काम किया, इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए 2000 यूनिट तक किसानों के बिजली को माफ करने का काम किया। जो एक लंबे समय से कृषि कनेक्शनों की पेंडेंसी चली आ रही थी, 8-8, 10-10 सालों से किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं मिले थे, मुख्यमंत्री जी ने फैसला करते हुए कि आगामी 2 वर्षों में जितनी भी पूर्व में पेंडेंसी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने किसान कल्याण कोष बनाया। 21 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम भी हमारी जन कल्याणकारी सरकार ने किया। और दूसरी तरफ जो हमारे पशुपालक, दूध पालक है, उनको 5 रुपए सब्सिडी दूध में देने का काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने अपने पूर्व के कार्यकाल में जिस तरह से मनुष्यों के लिए निःशुल्क दवा जांच योजना लेकर आए थे, उसी तरह पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा जांच योजना लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने क्रांतिकारी पहल की। और जो हमने लंपी रोग देखा, जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी में मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों से, व्यक्तियों से मिलकर मीटिंगें कर उस कोरोना महामारी को खत्म करने का काम किया, उसी तरह जो हमारी गौ माताओं पे ये लंपी रोग जैसी महामारी आई थी, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने पहल करते हुए सभी से वर्चुअल मीटिंगें करते हुए इस रोग को खत्म करने का बहुत प्रयास किया। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि पूर्व की भाजपा सरकार ने मात्र 1 कृषि महाविद्यालय खोला था, जबकि मुख्यमंत्री जी ने पहचान करते हुए कि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, 42 कृषि महाविद्यालयों की सौगात पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में देने का काम किया। भाजपा व कांग्रेस के कामों की तुलना करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लें, हम 1 नहीं 2 नहीं 10 गुना अधिक पाएंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में सदैव हमेशा गरीब मजदूर किसान को आगे लाने का काम किया। वहीं भाजपा की सरकार ने चंद पूंजीपति घरानों को भरने का काम किया। एक मैं कहता हूं, आज माननीय सभापति महोदय, एक कहावत चलती है, जब भी कोई सच की बात आती है तो हम ये कहते हैं क्या तुम हरिश्चंद्र हो, तो आने वाले भविष्य में ये कहावत कहा जाएगी, जब भी असत्य व झूठ की बात आएगी तब यह कहा जाएगा क्या आप नरेंद्र मोदी हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सदैव असत्य की बात करते हैं, आम जन किसान मजदूर के उज्जवल भविष्य को अंधकार में ले जाने की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, समय का अभाव है, मैं कुछ मेरे क्षेत्र की मांग को आपको बताना चाहता हूँ। एक मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि मेरे नौर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय व पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाए, उसकी वहाँ भूमि भी उपलब्ध है। इसके साथ ही पशु केंद्रों में दुर्जाना, भगवानसर, जोखासर, रामका, नगरा, श्री चैनपुरा, मालिया पशु केंद्र खोले जाए। एवं कृषि मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि जो हम भवन निर्माण के कार्य करते हैं, ये मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें बहुत ही घटिया निर्माण कार्य हो रहे हैं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो 20 माह पूर्व जो शिलान्यास किए गए थे 16 उपकेंद्रों का, 8 दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है। मैं ये मंत्री महोदय विशेष मांग करता हूं कि भवन निर्माण के जहां कार्य मार्केटिंग बोर्ड से करवाया जाता है, या तो एजेंसी चेंज की जाए या उस पर कुछ ध्यान दिया जाए। इसके अलावा हमारे भादरा से आने वाले सदस्य ने भी कहा कि जिस तरह से पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के काश्तकार सबसे ज्यादा जागरूक है, फसल बीमा क्लेम, फसल बीमा की पॉलिसी भी सबसे ज्यादा करवाते हैं, बीमा कंपनियों की लापरवाही की वजह से
बीमा पॉलिसियां जो निरस्त की गई है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हजारों पॉलिसियां 2021 की खरीद की थी, 18 महीने के बाद एक साथ उसको निरस्त कर दिया गया। एवं जो भी वंचित फसल बीमा क्लेम है उसको जल्दी जारी करवाया जाए और फसल बीमा क्लेम सैटेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग के द्वारा करवाया जाए। इसके अलावा जो खराबा अभी फसल में पाड़ा पड़ने से जो फसल खराबा हुआ है, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन काश्तकारों को उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। एक जो सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि चाहे वो तारबंदी की बात हो, चाहे वो डिग्गी की बात हो, चाहे वो पॉइंट की बात हो, जो लॉटरी सिस्टम हमने कर रखा है उस लॉटरी सिस्टम को खत्म करके पहले आओ पहले पाओ की तरफ करना चाहिए। एवं जो तारबंदी में हम 400 मीटर का अनुदान दे रहे हैं उसको बढ़ाकर 600 मीटर करना चाहिए और जो पोल की दूरी 15 फीट है उसको 20 फीट करना चाहिए और जो हम लहर उस हाथ कांटेदार की करते हैं उसकी बजाय अगर 5 करेंगे तो खर्च कम आएगा, ज्यादा से ज्यादा किसान उसमें लाभान्वित हो पाएंगे। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, जो हम काश्तकारों को अपने सिंचाई जल स्रोत डिग्गी फार्म पाउंड ट्यूबवेल से जो पाइपलाइन का अनुदान हम मात्र 300 मीटर में 15,000 रुपए दे रहे हैं उसको भी बढ़ाकर 1000 मीटर किया जाए, वो कम से कम 50,000 रुपए का किया जाए। ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हम बात करें गौ माताओं की तो आज कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री जी ने गौशालाओं में अनुदान बढ़ाने का काम किया, 32 से 40 पे करने का काम किया, 16 से 20 पे करने का काम किया, 6 महीने से 9 महीने का बढ़ाने का काम किया, नंदीशाला की भी खोलने की घोषणा की। तो मेरे नौर विधानसभा क्षेत्र में नंदीशाला खुल चुकी है, हनुमानगढ़ जिले में भी एक अन्य नंदीशाला का भी शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि आपने गौ माता की तरफ देखते हुए जो अनेकों अनेक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।